एक छोटे से गांव में नीरज नाम का लड़का रहता था। हर काम में फेल, पैसे की कमी, घर वालों के ताने। दोस्त आगे निकल गए। धीरे धीरे उसे एक बात पर यकीन हो गया, मेरी किस्मत ही खराब है। वो हर दिन आसमान को देखकर बोलता, भगवान, अगर किस्मत लिखी जाती है तो मेरी इतनी खराब क्यों लिखी? पहली कड़ी, किस्मत क्या होती है? एक दिन नीरज जंगल में घूम रहा था। वहां उसने एक शांत साधु को पेड़ के नीचे ध्यान करते देखा। वो थे गौतम बुद्ध। नीरज गुस्से में बोला, कुछ लोगों को सब आसानी से मिल जाता है और कुछ लोग मेहनत करके भी हार जाते हैं। क्या यही किस्मत है? बुद्ध ने मुस्कुराकर पूछा, अगर खेत में बीज ही ना बोया जाए तो फसल उगेगी? नीरज बोला, नहीं। बुद्ध बोले, तो फिर बिना कर्म के अच्छी किस्मत कैसे उगेगी? नीरज चुप हो गया। दूसरी कड़ी, क्या किस्मत पहले से लिखी होती है? बुद्ध नीरज को नदी किनारे ले गए। उन्होंने एक नाव दिखाई। बुद्ध बोले, नदी की धारा तुम्हारी किस्मत जैसी है, लेकिन चप्पू तुम्हारे कर्म है। धारा तुम्हें दिशा दे सकती है, लेकिन नाव कहां जाएगी, यह चप्पू चलाने वाले पर निर्भर करता है। नीरज पहली बार ध्यान से सुन रहा था। तीसरी कड़ी, लोगों की किस्मत अच्छी क्यों लगती है? नीरज बोला, लेकिन कुछ लोग तो बिना मेहनत के भी सफल हो जाते हैं। बुद्ध ने उसे बांस का पेड़ दिखाया। बुद्ध बोले, यह बांस 5 साल तक जमीन के अंदर बढ़ता है, ऊपर से कुछ दिखाई नहीं देता, फिर अचानक तेजी से ऊंचा हो जाता है। दुनिया सिर्फ परिणाम देखती है, संघर्ष नहीं। जिसे तुम अच्छी किस्मत समझते हो, उसके पीछे अक्सर सालों का धैर्य छुपा होता है। चौथी कड़ी, किस्मत खराब क्यों लगती है? बुद्ध ने नीरज से पूछा, तुम दिन भर क्या करते हो? नीरज बोला, देर से उठता हूं, मोबाइल चलाता हूं, दूसरों से तुलना करता हूं, जल्दी हार मान लेता हूं। बुद्ध मुस्कुराए, फिर तुम किस्मत नहीं, अपनी आदतों का परिणाम जी रहे हो। यह सुनकर नीरज अंदर तक हिल गया। पांचवी कड़ी, किस्मत कैसे बदलती है? नीरज ने पूछा, तो क्या मैं अपनी किस्मत बदल सकता हूं? बुद्ध बोले, हाँ, लेकिन एक दिन में नहीं। फिर बुद्ध ने जमीन पर 3 रेखाएं खींची। पहली रेखा, सोच, जैसा तुम सोचते हो वैसा बनने लगते हो। दूसरी रेखा, आदत, जो रोज करते हो वही तुम्हारा भविष्य बनता है। तीसरी रेखा, धैर्य, अच्छी किस्मत उन लोगों के पास जाती है जो मुश्किल समय में भी चलते रहते हैं। छठी कड़ी, नीरज की नई शुरुआत। उस दिन के बाद नीरज ने 3 काम शुरू किए। सुबह जल्दी उठना, रोज नई स्किल सीखना, शिकायत बंद करना। शुरुआत में कुछ नहीं बदला, लोग अब भी उसका मजाक उड़ाते थे। लेकिन 1 साल बाद वही लड़का गांव के बच्चों को काम सिखा रहा था। उसका छोटा बिजनेस चल पड़ा था। एक दिन किसी ने उससे पूछा, तेरी किस्मत अचानक कैसे बदल गई? नीरज मुस्कुराया, किस्मत अचानक नहीं बदलती, इंसान बदलता है, फिर किस्मत बदलती है। कहानी का सबसे बड़ा संदेश, किस्मत कोई जादू नहीं, ये रोज किए गए छोटे कर्मों का परिणाम है। भगवान रास्ता दे सकता है, लेकिन चलना इंसान को खुद पड़ता है।